हेलो दोस्तों, साथ आप सही मैं चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को फॉर्म फिल करना बताऊंगा, किस तरह से फॉर्म फिल करना है पीजी एडमिशन के लिए। तो आप सभी को पीजी में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। चाहे आपको एमए में एडमिशन लेना हो, चाहे बीएड में एडमिशन लेना हो, चाहे एलएलबी में एडमिशन लेना हो, ठीक है। तो सभी बच्चों को सीयूटी पीजी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो इसकी डेट रिलीज़ कर दी गई है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है। किस तरह से फॉर्म फिल करना है ये जानकारी इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो पहले लास्ट डेट देख लीजिए। लास्ट डेट क्या रखी गई है। स्टार्टिंग डेट है 20 मार्च और इसकी लास्ट डेट है 19 अप्रैल, ठीक है। 19 अप्रैल तक आप लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। जो भी बच्चा पीजी में एडमिशन लेना चाहता है, चाहे एमए में हो, चाहे बीएड में हो, चाहे एलएलबी में हो, तो आप सभी को अगर एडमिशन लेना है तो लास्ट डेट 19 रखी गई है सीयूटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी की, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर देना, इसके बाद आप सभी का एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा। तो इसकी लास्ट डेट दोस्तों 19 तारीख है, ठीक है। और आप लोग पेमेंट रात को कर सकते हो 11:50 तक, ठीक है। 19 तारीख को 11:50 तक पेमेंट कर सकते हो। और करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी 20 से 23 अप्रैल, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाती है आपके फॉर्म में तो आप 20 से 23 के बीच में उसे ठीक कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। तो अभी एडमिट कार्ड को लेके, एग्जामिनेशन को लेके डेट रिलीज़ नहीं करी गई है। जब भी आएगी इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब आप सभी को फॉर्म फिल करना बता देता हूँ, किस तरह से आप सभी को फॉर्म फिल करना है। दोस्तों एक चीज़ मैं पहले बता दूं, फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग प्रोस्पेक्टर जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टर है, इसे आप लोग जरूर पढ़ लेना। इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग क्लिक करोगे, डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हो। पहले प्रोस्पेक्टर पढ़ लेना, फिर उसके बाद आप लोग अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये आपका प्रोस्पेक्टर है। और इसमें देखिए दोस्तों कितनी फ़ीस लगने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देखिए, 3 पेपर के लिए आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। जनरल वालों को 1000 रुपये, ओबीसी वालों को 800, ठीक है। एससी एसटी वालों को 750 और पीएनडब्ल्यूडी वाले बच्चों को 700 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 3 पेपर की फ़ीस है। अगर आप 3 पेपर से ज़्यादा पेपर देना चाहते हो तो पर सब्जेक्ट आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, ठीक है। और आउट ऑफ इंडिया कोई है तो 3 पेपर की फ़ीस उसको 5000 देनी पड़ेगी। और अगर एक्स्ट्रा पेपर उसे देना है तो 1500 रुपये अलग से लगेंगे उसके, ठीक है। तो ये है आपकी फ़ीस, ठीक है। 3 पेपर आप लोग चॉइस करते हो तो आपको 750 रुपये, 800 और 1000 रुपये लगेंगे। अगर उससे एक्स्ट्रा करते हो तो ये आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको अब रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है और फॉर्म फिल पूरा किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखिए इस वाली साइड पे हम लोग आ जाएंगे। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन को दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके यहीं पे आ जाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे फीस लिखी होगी, कितनी फ़ीस आपको देनी है, ठीक है। 3 पेपर की ये इतनी फ़ीस है जो आपको नॉर्मल फ़ीस देनी है। अगर आप लोग 4 पेपर देना चाहते हो, एक कोई एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो उसकी फ़ीस अलग से लगेगी। 3 पेपर की नॉर्मल फ़ीस है सभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, 80% फेस है वो आपका दिखना चाहिए, ठीक है। 80% फेस है आपका दिखना चाहिए विदाउट मार्क्स, ठीक है। तो आप लोग फ़ोटो अपनी ध्यान से लगाना, अपलोड करना। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को दे रखी है। ये सारी जानकारी देखने के बाद में आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपने जो भी बुलेटिन है वो इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है और डाउनलोड कर ली है, ठीक है। तो उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या क्या करना है। आपको अपना नाम फिल करना है, ठीक है। जो आपकी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट पे, ग्रेजुएशन की मार्कशीट पे, वो यहाँ पे आप सभी को फिल करना है, ठीक है। अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर आप सभी को देना होगा, कोई आईडी अपनी देनी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एड्रेस देना होगा, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस देना होगा। फिर नीचे आपको परमानेंट एड्रेस देना होगा, सेम है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना, ठीक है। अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देना और कंफर्म कर देना। और उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चर कोड फिल कर देना और सबमिट कर देना। तो एक बार आप सभी को दिखा देता हूँ फिल करके।
तो ऊपर मैंने सारी डिटेल भर दी है, नॉर्मल सी डिटेल है। वो डिटेल भरने के बाद में फिर नीचे यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोला गया है कि कौन सी फेवरेट बुक है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग लिख देना, ठीक है। मैंने बुक लिख दी है, विच योर फेवरेट बुक। वो बुक सेलेक्ट करने के बाद में बुक का नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरह से लिख देना और यहाँ पे ये कैप्चर कोड इसमें फिल कर देना। कैप्चर कोड फिल करने के बाद में आप लोग सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना, आपका नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी टाइप में आप सभी को कोई एक गवर्नमेंट आईडी टाइप करनी होगी, ठीक है। गवर्नमेंट आईडी का कोई नंबर लिखना होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड का नंबर आप सभी को टाइप करना होगा नीचे। एनी अदर चॉइस कर लेना और आधार कार्ड का नंबर आप लोग डाल देना, ठीक है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो चॉइस कर लेना इसमें से, और वोटर आईडी कार्ड का नंबर उसमें लिख देना, ठीक है। इलेक्शन कार्ड यहाँ पे लिखा आ रहा है, इलेक्शन कार्ड, ये सेलेक्ट कर लेना आपका वोटर आईडी कार्ड, और नीचे आप लोग मेंशन कर देना अपना जो भी नंबर है, ठीक है, वो मेंशन कर देना। फिर आप लोग सबमिट पे क्लिक कर देना। ये सारी डिटेल भरने के बाद में आपको सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट पेज दिखा देता हूँ किस तरह की डिटेल आएंगी आप सभी के सामने। सबमिट करने के बाद में कुछ इस तरह का आपके सामने पॉपअप ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का लिखा होगा कि जो भी आपकी डिटेल है वो केयरफुली चेक कर लीजिए, जो भी आपने डिटेल भरी है वो सही भरी है नहीं भरी है, ठीक है। तो इसके बाद इसे क्लोज़ कर देना, ठीक है। अगर आपकी डिटेल सही है तो क्लोज़ कर देना। क्लोज़ करने के बाद में यहाँ पर आप लोग इन पर टिक कर देना सब पे, ठीक है। जो भी आपने डिटेल दी है वो उन पर टिक कर देना, ठीक है। माई नेम, फादर नेम, ये सारी डिटेल आपने दी है तो इन पर सब पे आप लोग टिक कर देना। इन पे टिक करने के बाद में ऊपर आप लोग अपनी डिटेल चेक कर लेना, जो भी आपने डिटेल दी है, ठीक है। ऊपर डिटेल दी गई है। इसके बाद दोस्तों आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना, ठीक है। आई एग्री, फिर आपको इस पर क्लिक करना होगा सबमिट एंड सेंड ओटीपी, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप लोग इसके ऊपर कर देना, ठीक है, यस। तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, ठीक है। वो ओटीपी यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, फिर इस पर आपको क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद में आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको फॉर्म फिल करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और पेमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है और आपका नाम आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद आगे का प्रोसेस करने के लिए कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है आप सभी को। तो यहाँ पे देख लीजिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ डिटेल आपको भरनी होंगी, क्या क्या डिटेल भरनी होंगी वो यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। सीरियल वाइज डिटेल दे रखी हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, ठीक है। अप्लाई फॉर एग्ज़ाम सेंटर डिटेल, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर मीडियम, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को करनी होंगी, ठीक है, प्रोसेस में। तो आपको पहले पर्सनल डिटेल भरनी होगी, तो पहले पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, आपका फादर नेम लिखा होगा, मदर नेम लिखा होगा, ठीक है। फिर नीचे आपको कुछ डिटेल और फिल करनी होंगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह की डिटेल आपके सामने लिखी होंगी। ऊपर आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, ठीक है। ऊपर ये सारी डिटेल लिखी होंगी। यहाँ पे गार्जियन मोबाइल नंबर, ये ऑप्शनल है, देना है तो दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेशनैलिटी आपको इंडियन, ठीक है, नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट करनी है इंडियन। फिर यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का डोमिसाइल है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वो डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना। तो मैं दिल्ली कर लेता हूँ सेलेक्ट, डोमिसाइल मेरा दिल्ली का है। तो यहाँ पर रहा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली एनसीटी। आपका जो डोमिसाइल है वो दोस्तों एनसीटी का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST OBC, ठीक है। और NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर यहाँ पे आप लोग PWD कैंडिडेट हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर स्पोर्ट कोटा क्लेम चाहते हैं यस करना है, या तो नहीं चाहिए तो नो करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अगर एक्स सर्विस मैन है यस करना है, या अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक है। और यहाँ पे एनुअल इनकम कितनी है आपकी फैमिली की, ठीक है, वो आप सभी को लिखनी होगी। यहाँ पे फैमिली इनकम कितनी है एनुअल, ठीक है, पूरे साल की। 1 लाख से ऊपर है तो वो लिख देना, ठीक है। 1 लाख से नीचे है तो वो लिख देना, ठीक है, जो भी आपकी फैमिली इनकम है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना फैमिली इनकम। और यहाँ पे आप लोग क्या हो, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, जो भी हो वो सेलेक्ट कर लेना।
फिर स्टेटस एम्प्लॉयमेंट हो, आप लोग काम करते हो, यस कर देना, या अनएम्प्लॉयमेंट हो वो कर देना, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग कश्मीर से आते हो तो यस कर देना, नहीं आते हो तो नो कर देना, ठीक है। आर यू कश्मीरी माइग्रेट, तो यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आप लोग फिल कर देना। ये सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी कोड फिल कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्या आपके पास आधार नंबर है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए क्या बोला गया है, क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। तो मेरे पास आधार नंबर है, यस कर देंगे। यस करने के बाद में सबमिट पे क्लिक कर देंगे इसे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आपकी ये डिटेल लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या आप आधार कार्ड शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है अगर आधार कार्ड शेयर करना है। अगर आधार कार्ड पे डिटेल गलत है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो आपको अगर आधार कार्ड शेयर नहीं करना तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं आपको एक डेमो करके बता रहा हूँ, तो मेरे को आधार कार्ड शेयर नहीं करना है, आपको करना है तो कर देना, ठीक है। तो मैं नो पे क्लिक कर दूँगा इसके ऊपर। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर से पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ब्लू कलर का टिक हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको घोषणा कर देनी है, ठीक है, डिक्लेरेशन कर देनी है कि हाँ जानकारी सही है, मेरी सारी जो भी जानकारी है वो सही है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये कैप्चर कोड इसमें फिल कर देना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद में सबमिट और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल, ठीक है। जो भी आपने आधार डिटेल सही करी है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, ओके कर देना। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो, एमए के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको वो टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मेन है, मेन पार्ट है आप सभी का, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आप सभी का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों किस चीज़ के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो पहले आप लोग प्रोस्पेक्टर देख लेना, उसमें कोड देख लेना, कोड क्या दे रखा है। तो एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, अगर कोई बच्चा एमए हिस्ट्री करना चाहता है, एमए पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है, तो उनका कोड मैं आप सभी को बता देता हूं। अगर कोई बच्चा एलएलबी करना चाहता है तो उनका कोड मैं बता देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चा अगर करना चाहता है, एलएलबी हो चाहे एमए हो, ठीक है, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, जो भी बच्चा दिल्ली से करना चाहता है तो उनका कोड मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर कोई बच्चा बीएड भी करना चाहता है दिल्ली से तो उनका भी कोड एक बार दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करके दिखाऊंगा आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा बीएड करना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आपका टेस्ट पेपर कोड क्या है, तो यहाँ पे आपका ये टेस्ट पेपर कोड है, ठीक है। जिस भी बच्चे को बीएड करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आपका ये टेस्ट पेपर कोड है, ठीक है। वहाँ पे आपको टिक करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। अब इसी तरह से एमए का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपको एमए करनी है पॉलिटिकल साइंस से तो यहाँ पे देख लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपका टेस्ट पेपर कोड ये है, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट पेपर कोड सेलेक्ट करना होगा। अगर हिस्ट्री का आपको करना है एमए, ठीक है, हिस्ट्री से एमए करना है तो वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हिस्ट्री का पेपर कोड है, ठीक है। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री करना चाहते हो एमए में तो आपका ये पेपर कोड है, ठीक है। अगर आप लोग हिस्ट्री से एमए करना चाहते हो तो आपका ये पेपर कोड है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आप लोग देख लेना वहाँ पे पेपर कोड ये सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और इसके बाद अगर एलएलबी करना चाहते हो उसका कोड दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करनी है तो आपका ये पेपर कोड है, ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना होगा वहाँ पे। तो आप लोग अपना पहले प्रोस्पेक्टर देख लेना, पेपर कोड देख लेना कौन सा पेपर कोड है, फिर ही वहाँ पे आप लोग फॉर्म फिल करना और सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मेरे को एमए पॉलिटिकल साइंस करनी है तो मैं एमए पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का क्या है पेपर कोड, HUQP18, ठीक है, ये आपका पेपर कोड है। तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे अगर आपको एमए से पॉलिटिकल साइंस करनी है। अगर बीएड करनी है तो इसी तरह से आपको पेपर कोड सेलेक्ट करना होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वापस हम साइड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वो कोड, ठीक है, जो आपने देखा था पॉलिटिकल साइंस के लिए HU करके था, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों HUQP, ठीक है, ये आपका आ रहा है, ठीक है, एमए कोर्स के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों ये आ रहा कोड, ठीक है, ये एमए पॉलिटिकल साइंस का है HUQP18। तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, ठीक है, इसके ऊपर टिक कर देना, फिर आप लोग सबमिट कर देना, ठीक है। आपका जो पेपर कोड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तो कुछ नहीं करना, ठीक है, बस उसी के ऊपर क्लिक कर देना आप लोग।
हाँ दोस्तों, इसमें 3 पेपर कोड आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने पहला हिस्ट्री कर लिया, और दूसरा अगर एमए से हिस्ट्री, सॉरी, एमए अगर हिस्ट्री से करनी है तो यहाँ पे देख लीजिए उसका पेपर कोड क्या था, 9 था, तो वो पेपर कोड आप लोग देख लेना। ठीक है, एमए एमए हिस्ट्री से अगर आपको करनी है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, फिर एक और पेपर आप लोग सेलेक्ट कर लेना, एक और आप लोग कोई कर लेना। ठीक है, तो आप लोग इसमें से कोई सा भी, जो भी आप लोग मनपसंद है, मैं तो एक करके दिखा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, हिस्ट्री आर्ट ले लिया मैंने, तो ये मैंने 3 पेपर सेलेक्ट कर लिए। अब तीनों पेपर सेलेक्ट करने के बाद में आप सभी को इसमें एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप लोग 3 के अलावा एक और कोई सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो, ठीक है, कोई और कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। उसके लिए आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को दिखा दिया था। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्ज़ाम सेंटर आपको चॉइस करने के लिए आएगा, तो एग्ज़ाम सेंटर अपना चॉइस कर लेना, कौन सा एग्ज़ाम सेंटर आप लोग रखोगे। तो दिल्ली, ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर लेना। और एग्ज़ाम सेंटर 2, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर 2 कौन सा रखोगे, उत्तर प्रदेश रखोगे, जो भी रखोगे अपने नियर बाई देख लेना। ठीक है, एग्ज़ाम सिटी कहाँ होगी, दिल्ली। ठीक है, तो ये अपने आप आ रही है एग्ज़ाम सिटी। और अगर यूपी सेलेक्ट करते हो तो कहाँ पे रखोगे एग्ज़ाम सिटी, तो ये आप लोग सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये करने के बाद में यहाँ पे नीचे पूछ रहा है फादर क्या काम करते हैं, मदर क्या काम करते हैं, तो वो ऑक्यूपेशन आप सभी को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गार्जियंस क्या काम करते हैं वो करना होगा। तो अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप लोग अदर कर लेना। ठीक है, तो जो भी आप के फादर वर्क करते हैं वो आप लोग यहाँ पे कर लेना सेलेक्ट। तो यहाँ पे अदर कर लिया, और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या है फादर की, वो क्वालिफ़िकेशन आपको डालनी होगी। ठीक है, क्या है, ठीक है, वो क्वालिफ़िकेशन आप लोग डाल देना। और मदर का भी इसी तरह से करना है कि क्या ऑक्यूपेशन है मदर का। तो यहाँ पे हाउस वाइफ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे ये कैप्चर कोड फिल कर देना है। ठीक है, कैप्चर कोड फिल करने के बाद पे आप लोग सेव पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पेपर कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपके टेस्ट कोड लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आपके टेस्ट कोड लिखे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो दोस्तों आप लोग ऑल कर लेना सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर लेना, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा आपके नंबर के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से। अगर आपको सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सिर्फ उसी को सेलेक्ट करना। अगर आपको इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना होगा, तो आपको पर्टिकुलर इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको किसी अदर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है तो उसके ऊपर क्लिक कर लेना। ठीक है, किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो वो कर लेना आप लोग। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी आपने पेपर कोड लिए, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग कर लेना सेलेक्ट। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँगा तो मैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, एक अदर सब्जेक्ट लिया था मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के बाद में, तो यहाँ पे देख लीजिए मैं अम्बेडकर में लेना चाहूँगा, तो ये एक एक यूनिवर्सिटी मैंने कर ली सेलेक्ट। अब इसके बाद आप लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये कैप्चर कोड फिल कर देना और सबमिट पे सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, आपको इस पे यस कर देना है। ठीक है, एक चीज़ मैं दोस्तों भूल गया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मीडियम, ठीक है, आपको पेपर किस मीडियम में देना है। ठीक है, जो आप लोग पेपर दोगे एंट्रेंस, तो आपको कौन सी मीडियम में देना है, हिंदी में देना है या इंग्लिश मीडियम में देना है, तो वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मेरे को हिंदी मीडियम में देना है तो मैं हिंदी मीडियम में सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, पेपर 1 2 जो भी है हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हिंदी मीडियम कर लेता हूँ सेलेक्ट। तब आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ये कैप्चर कोड फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांगेगा आप सभी से। ठीक है, 10th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल, 12th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल, और जो ग्रेजुएशन की क्वालिफ़िकेशन डिटेल है वो मांगेगा। तो यहाँ पे डिटेल फिल कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप सभी को डिटेल फिल कर देनी है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन की यहाँ पे आप लोग पास स्टेटस डाल देना, पास कौन से ईयर में पास करी है। ठीक है, कौन सी क्लास है, 10th है। ठीक है, और यहाँ पे किससे पास करिए, सीबीएसई से करिए, जिससे भी करिए वो बोर्ड नेम डाल देना है। ठीक है, रिजल्ट क्या था आपका, सीजीपीए मोड था या मार्क्स मोड था, परसेंटेज मोड था, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सीजीपीए लिख देनी है।
और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देना है, जो भी 10th क्लास में रोल नंबर था वो रोल नंबर डाल देना। फिर 12th क्लास की डिटेल यहाँ पे सारी चीज़ भर देना, ठीक है, कितने नंबर थे और कितने आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिल कर देना, रोल नंबर फिल कर देना। और अगर ग्रेजुएशन आपकी अपेयरिंग में है तो आप लोग अपेयरिंग यहाँ पे चॉइस कर लेना, ठीक है। तो मेरी अपेयरिंग में, तो अपेयरिंग मैंने चॉइस कर ली है, ठीक है। तो अपेयरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं अपेयरिंग वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में। सेव पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का पॉपअप आएगा आपके सामने, यस कर देना है आपको इसके ऊपर। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन डिटेल, ठीक है। अगर आपने कोई अदर एग्जामिनेशन लेवल अगर कोई पेपर दिया है तो वो आपको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं। अगर यस करते हैं तो यस करते हैं, यस करने के बाद में यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, गेट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। जिसका भी एग्ज़ाम दिया है तो वो आप लोग कर लेना, ठीक है। अगर आपने नहीं दिया है कोई सा भी तो आप लोग नो कर देना वहाँ पे, बस, ठीक है, कुछ नहीं करना, नो कर देना। और यहाँ पे ये कैप्चर कोड फिल कर देना, बस। कैप्चर कोड फिल करने के बाद में सेव पे क्लिक करना। सेव पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का पॉपअप आएगा आपके सामने, इसके ऊपर क्लिक कर देना, यस कर देना। यस करने के बाद में आपसे फ़ोटो की डिटेल मांगेगा, ठीक है, अपनी फ़ोटो अपलोड कर दें, फ़ोटो और सिग्नेचर वो दोनों अपलोड कर देना। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फ़ोटो जैसे ही अपलोड करोगे यहाँ पे अपलोडेड का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो और सिग्नेचर हैं वो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। ये फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको ये कैप्चर कोड फिल करना है, फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो इसे यस कर देना है आपको। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, आपका ये फाइनल सबमिट है, ठीक है। आपको पूरी एप्लीकेशन दिख जाएगी, जो आपकी डिटेल है आपने सही भरी है या नहीं भरी है, एक बार लास्ट बार आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग अपनी डिटेल चेक कर लेना, नीचे आपकी डिटेल सारी दिख जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग इसे क्लोज़ कर देना। क्लोज़ करने के बाद में नीचे सारी डिटेल आप लोग देख लेना अपनी, यहाँ पे ये डिटेल देख लेना, ठीक है, ये सारी डिटेल आप लोग देख लेना। और जो आपने कोर्स सेलेक्ट किए हैं ये भी देख लेना, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी आपने 10th और 12th क्लास की डिटेल सारी भरी है, और जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किए हैं तो वो आप लोग देख लेना। नीचे आपकी ये क्वालिफ़िकेशन डिटेल आ गई 10th 12th की, आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, फ़ोटो सिग्नेचर सारी डिटेल आप लोग चेक करने के बाद में फिर इन सभी बॉक्स के ऊपर आप सभी को क्लिक करना होगा, ठीक है। ये जितने भी बॉक्स आप सभी को दिख रहे हैं इनके ऊपर आप सभी को ब्लू टिक करना होगा, तो आप लोग इनके ऊपर कर देना सेलेक्ट, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपने डिटेल दी है वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है, आई एग्री। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पे लिखा हुआ रहा है फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है, आप लोग अपनी डिटेल एक बार चेक कर लेना फिर से, ठीक है, सही है या नहीं है। फिर उसके बाद आप लोग फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो यस पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे आपकी फ़ीस डिटेल लिखी होगी, कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है, ठीक है। लास्ट जो ऑप्शन रह जाएगा वो पेमेंट का रह जाएगा, अब आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये फ़ीस लिखी होगी, ये आपकी पेमेंट है। और यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रखा है, योर ईमेल आईडी एट गेट वी वेरीफाइड, ठीक है। आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना, ओटीपी आएगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सिक्योरिटी पिन डालना है यहाँ पे, ठीक है। ओटीपी नहीं आएगा, आपको ये सिक्योरिटी पिन वेरीफाई करना होगा, ठीक है। ये सिक्योरिटी पिन है, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे ये पिन डाल देंगे, जो सिक्योरिटी पिन है। ये सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बता रखा है, अब आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आया होगा, तो उसे वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे ओटीपी आपको डालना होगा, आप अपनी ईमेल आईडी चेक करना, वहाँ पे ओटीपी आया होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मेल पे आपको ओटीपी आया होगा, ठीक है, ये आपका ओटीपी है, इसे आप लोग फिल कर देना वहाँ पे। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई कर देना, ठीक है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना। आपका जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको फिर से क्लिक हेयर टू होम पे जाना है। क्लिक हेयर होम पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पे का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पे एग्जामिनेशन फ़ीस, जो भी आपकी फ़ीस है इसके ऊपर क्लिक कर देना फ़ीस पे करने के लिए। फिर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे,
ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, प्रोसेस टू पेमेंट। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू आर श्योर, ठीक है, यू आर श्योर वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, तो आपको ओके कर देना है। जैसा ही ओके करेंगे यहाँ पे आपकी पेमेंट लिखी होगी, ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, और यहाँ पे किससे पेमेंट करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, एसबीआई डेबिट कार्ड, ठीक है, तो आप लोग जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम दोस्तों कोशिश ये करना एसबीआई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करने की कोशिश करना। तो आप लोग जो भी यूज़ करना चाहते हो इस पर कर लेना, ठीक है। तो मैं एसबीआई से करना चाहता हूँ। एसबीआई पे क्लिक करने के बाद में आपको प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। आपको जिससे भी करनी है पेमेंट, डेबिट कार्ड से करनी है, क्रेडिट कार्ड से करनी है, जिससे भी करनी है वो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। यूपीआई करनी है तो यूपीआई वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यूपीआई से करनी है तो यूपीआई वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे ये डिटेल लिखी होगी आपकी जिससे भी आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, 800 रुपये, और ये पेमेंट करनी है जिससे भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फर्म कर देना। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद में क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ से क्यूआर स्कैन करना और जो अपनी पेमेंट है वो कर देना, ठीक है, जिससे भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हो। तो इस तरह से आप लोग अपनी पेमेंट कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना और शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जो भी अपडेट है आप सभी को टाइम पर मिलती रहा करेगी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैंने आप सभी को बता दी। अगर कोई दिक्कत है डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो।